गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, डिफरेंट इंटीग्रेशन किया था, उसकी प्रॉपर्टीज हमने देखा था और कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। तो आज भी हम डिफरेंट इंटीग्रल पे ही कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेंगे, देखेंगे कि उसको आसानी से हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा। एक क्वेश्चन है 0 to π/2 log of tan x। ठीक है, ये एक क्वेश्चन दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को क्या है, देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग को इंटीग्रेट करने की जरूरत ही नहीं है। अब क्यों जरूरत नहीं है, ये अपने आप ही सिंप्लीफाई होगा। ये क्वेश्चन जो है अपने आप ही सिंप्लीफाई होगा। बस एक प्रॉपर्टी आप लोग को पता होना चाहिए, हमने पढ़ा था कि अगर ऐसा कुछ है a to b और यहां पर f of x dx है, तो यहां पर हम एक प्रॉपर्टी यूज करते थे कि ये a to b तो रहेगा ही रहेगा। हम ये a प्लस बी माइनस एक्स लिख सकते हैं x के जगह पर। यहां पर हम ऐसे लिख सकते हैं f of a प्लस बी माइनस एक्स dx। इसको हमने प्रूफ भी किया था, जब इसको हम सॉल्व करते थे यही आ रहा था। तो इसके जगह पर हम ये वाली प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं। तो यहां पर भी हम यही प्रॉपर्टी यूज करेंगे, सिर्फ a के जगह पर क्या है 0 है और b के जगह पर क्या है π/2 है। तो इसको अगर हम i मान लेते हैं, इसको हम i मान लेते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया हमने, ठीक है। अब अगर ये वाली प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं तो ये हो जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 to π/2 log tan के जगह पर tan और यहां पर x के जगह पर क्या हो जाएगा 0 प्लस π/2 a प्लस b। तो यहां पर क्या हो जाएगा 0 प्लस π/2 कितना होता है π/2 होता है। तो हम यहां लिख देंगे π/2 माइनस एक्स dx, हम ये लिख देंगे, ठीक है। अब यहां पर क्या आ गया tan π/2 माइनस एक्स। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में एक है कि अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है, जैसे कि यहां पर है tan π/2 माइनस एक्स, ऐसा कुछ है, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए अगर यहां पर पाई है तो यहां पर जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो वैसा का वैसे ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। और अगर यहां पर π/2 है तो साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस साइन में कन्वर्ट होगा, टैन कॉट में कन्वर्ट होता है और कॉट टैन में, और सेक जो है कोसेक में होता है और कोसेक सेक में कन्वर्ट होता है। तो यहां पर क्या है टैन, तो इस π/2 की वजह से टैन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर हम लिख देंगे कॉट। कॉट ये तो पहला स्टेप है। इसको सॉल्व करने के 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहला देखा π/2 है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा, तो tan किस में कन्वर्ट होता है कॉट में, तो कॉट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। दूसरे स्टेप में क्या होता है, यहां पर जो भी एंगल है वो एंगल यहां पर आ जाता है, तो हम उस एंगल को यहां पर लिख देंगे, ठीक है। ये दूसरा स्टेप हो गया। तीसरे स्टेप में हम देखते हैं कि ये जो एंगल है ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा, ये जो एंगल है किस क्वाड्रेंट का एंगल है। तो अगर हम देखते हैं यहां पर क्या दे रखा है π/2, तो हमें हमेशा चलना होता है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना होता है। तो यहां से जब हम चलेंगे π/2 तो हम पहुंचेंगे यहां पर, और यहां पर क्या बोला है माइनस। जब माइनस बोला तो हमें पीछे जाना है और प्लस बोलेगा तो आगे आना है। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका मतलब ये जो एंगल है फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं सबके सब पॉजिटिव होते हैं। तो हमें यहां पर क्या साइन यूज करना पड़ेगा, प्लस का साइन यूज करना पड़ेगा। इसका मतलब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो cot x आ जाएगा। तो करते हैं इसको यहां से i इज इक्वल टू 0 to π, यहां पर हो जाएगा log, इसको सॉल्व किया तो क्या आ गया आपका cot x आ गया dx, ये हो गया आपका, ठीक है। अब ये वाला पार्ट आ गया तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं i इज इक्वल टू 0 to π, पाई नहीं है π/2 है, π/2 log ऑफ cot x को हम लिख सकते हैं 1/tan x और यहां पर dx हो जाएगा, हम ऐसे लिख सकते हैं। cot को हमने tan में क्यों कन्वर्ट किया है, क्योंकि यहां पर tan है, हमें यहां पर tan चाहिए, हमें cot नहीं चाहिए। तो अब क्या है कि इस tan x का जो पावर है वो है +1, क्योंकि डिनोमिनेटर में है,
उसको ऊपर भेजेंगे तो जाकर हो जाएगा -1, इसको हम ऊपर भेजने वाले हैं। तो यहां पर हो जाएगा आपका i इज इक्वल टू 0 to π/2 log ऑफ, ये हो जाएगा tan x to the power -1 dx। ये ऐसा हो जाएगा क्योंकि जब हम डिनोमिनेटर को ऊपर भेज रहे हैं तो इसका पावर जो भी होता है, जैसे 2 है तो -2 हो जाएगा, 5 है तो -5 हो जाएगा। तो अभी इसका पावर क्या है, 1 है, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा -1। इस वाले पार्ट को मिटाते हैं। ठीक है, यहां से जो आपका i हो जाएगा 0 to π/2। एक चीज आप लोगों को ध्यान रखना है कि लॉगरिथम में एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है कि अगर ऐसा कुछ है log ऑफ x स्क्वायर, तो ये जो पावर है, जो जिसका भी हम लॉगरिथम निकालते हैं जिस नंबर का, उसका अगर पावर है तो वो पावर सामने आ जाता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 log ऑफ x, हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां पर जो है tan x का पावर क्या है -1, तो इसको हम यहां पर भी लिख सकते हैं, -1 सामने आ जाएगा और इसका पावर +1 हो जाएगा, जैसे यहां पर इसका पावर +1 है। तो वही काम हम यहां पर भी करने वाले हैं। ये माइनस साइन यहां आ जाएगा, हो जाएगा माइनस, यहां लिख देते हैं माइनस, और यहां हो जाएगा log ऑफ tan x dx। ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब ये वाला पार्ट पहले जैसा आ गया, देखिए इक्वेशन फर्स्ट, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट माना था, i इज इक्वल टू 0 to π/2 ये था, और यहां पर तो वही आ रहा है। अगर इस माइनस को हम हटा दें, इसका मतलब इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, इसको हमने क्या माना था i, तो इसके जगह पर हम i लिख सकते हैं, यहां लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट i इज इक्वल टू माइनस, और इस पूरे के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे के जगह पर i लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा i, क्योंकि इंटरवल्स भी क्या है, इंटरवल्स भी सेम है। जब इंटरवल सेम है तो हम लिख सकते हैं, और यहां से i और i इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 2i इज इक्वल टू 0, और यहां से i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 को हम डिनोमिनेटर में भेज देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये आपका क्या है इंटीग्रल, ये आपका क्या है आंसर है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ cos x ये क्वेश्चन आप लोगों को दे रखा है। इस क्वेश्चन को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो यहां देखिए जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है sin क्यूब x, इसका जो पावर है वो है ऑड, तो हम क्या करेंगे, इसके पावर को हम इवन बनाएंगे। अब इवन कैसे बनाएंगे कि एक बार इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, एक बार लिख देंगे sin स्क्वायर x और एक बार लिख देंगे हम sin x, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, इसको i मान लेते हैं। तो यहाँ i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 टू, लिमिट्स तो वैसे ही रहेगा 0 to 2 पाई, ठीक है। यहां से हो गया अंडर रूट cos x इंटू, इसको हम लिख देंगे sin स्क्वायर x इंटू sin x, ये हो जाएगा sin स्क्वायर x इंटू sin x dx, हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर cos x है, यहां पर तो हम आइडेंटिटी यूज नहीं करेंगे, यहां करेंगे तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। यहां पर हम sin स्क्वायर x की आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। sin स्क्वायर x जो होता है वो होता है 1 माइनस cos स्क्वायर x, तो हम यहां लिख देंगे i इज इक्वल टू 0 to 2 पाई, यहां हो जाएगा अंडर रूट cos x इंटू, यहां पर हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर x होता है 1 माइनस cos स्क्वायर x इंटू sin x dx, ये होता है, ठीक है। अब यहां पर भी cos है और यहां पर भी cos है, तो हमें पता है कि अगर हम cos x को t मान लेते हैं
तो cos x का डिफरेंशिएशन जो होगा माइनस साइन एक्स डी एक्स, तो साइन एक्स डी एक्स की जगह पर हम dt रख सकते हैं। तो हम यहां से क्या करेंगे कि cos x को t मानेंगे, यहां हम ले लेंगे लेट cos x इज इक्वल टू टी, cos x को हमने t माना, ठीक है। अब cos x को t माना है तो डिफरेंशिएट भी करेंगे, डिफरेंशिएट अगर करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस साइन x और यहाँ का dx इधर आ जाएगा इज इक्वल टू dt, और यहाँ से साइन x dx है तो यहाँ से साइन x dx जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस dt के बराबर। अब हमें पता चल गया कि अगर साइन x dx लिखा हुआ है तो उसके जगह पर हम dt रख सकते हैं, तो यहाँ रख देंगे हम। अच्छा एक चीज और है, ये चीज आप लोगों को बहुत ध्यान से समझना है कि अगर हम जैसे आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन दे रखा है और आप कुछ मान रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने cos x को t माना है, तो जब हम cos x को t मानेंगे तो यहाँ का जो लिमिट्स होता है उसको भी हमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वेरिएबल्स क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। तो वेरिएबल्स चेंज होंगे तो हमें लिमिट्स को भी चेंज करना पड़ेगा, तभी आपका आंसर आएगा, वरना ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे cos x था, हमें x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना था, तो ये तो था x का वैल्यू, लोअर इंटरवल 0 था, अपर इंटरवल क्या था 2 पाई। अब cos x को t माना है तो हमें यहां लिखना पड़ेगा एज x टेंड्स टू, लोअर इंटरवल क्या था 0, एज x टेंड्स टू 0, मतलब कि x जो है 0 के तरफ जा रहा है या फिर 0 है, तो अगर हम यहां x के जगह पर 0 रखते हैं तो cos 0 क्या होता है 1 होता है, तो t की वैल्यू 1 हो जाएगी। मतलब x की वैल्यू अगर 0 है तो t की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, तो हमें यहां पर लिखना पड़ेगा t टेंड्स टू 1, ये लिखना पड़ेगा। अब यहां पर क्या है, x की वैल्यू 2 पाई है, हम यहां लिखेंगे एज x टेंड्स टू 2 पाई t टेंड्स टू। अब अगर हम यहां पर 2 पाई रखते हैं cos 2 पाई, तो देखिए cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos पाई की वैल्यू -1 होती है, फिर cos 2 पाई की वैल्यू +1 होती है, मतलब cos 2 पाई जो होगा वो 1 होगा। तो अगर ये 1 है इसका मतलब t की वैल्यू क्या होगी 1 हो जाएगी, तो यहां से t की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगा। तो अब इसमें प्लॉट कर देते हैं, यहां पर जो भी है i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 टू 2 पाई। अब cos x को हमने क्या माना था t माना था, तो यहां पर हो जाएगा √t इंटू, ठीक है, ये वाला पार्ट 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर, यहां लिख देंगे 1 माइनस टी स्क्वायर, ये हो जाएगा। और साइन एक्स डी एक्स की जगह पर, साइन एक्स डी एक्स की जगह पर हम लिख सकते हैं माइनस डी टी, तो यहां पर हम लिख देंगे माइनस डी टी, हम ये लिख सकते हैं। अच्छा यहां पर हमने तो लिमिट्स चेंज कर दिया ना, लिमिट्स तो हमने चेंज कर दिया, जब x की वैल्यू 0 थी, x की वैल्यू 0, तो t की वैल्यू क्या थी 1, यहां 1 लिख देंगे। और जब x की वैल्यू 2 पाई थी, x का वैल्यू 2 पाई था, तो t का वैल्यू क्या था 1 यहां लिखिए 1 आएगा, t लिख दिया हमने गलती से, तो ये हो गया। अब हमने पढ़ा था सबसे पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर हमें इंटीग्रेट करना है और लोअर लिमिट और अपर लिमिट अगर सेम है, तो जब हम उसको इंटीग्रेट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमेशा 0 आएगा, आता था। 0 क्यों आता था, क्योंकि पहले बार हम अपर लिमिट रखते हैं, इंटीग्रेट करने के बाद माइनस का साइन डालते हैं, फिर लोअर लिमिट रखते हैं। अब लिमिट्स तो सेम है, तो 1 रखेंगे, मान लीजिए 5 आंसर आता है, फिर इस लोअर लिमिट को रखेंगे 5 आएगा, तो 5 - 5 तो 0 ही होना है, तो इसका जो इंटीग्रल होगा वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों सेम है, जब भी सेम होगा तो उसका इंटीग्रेशन 0 ही होता है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों को दे रखा है, इस क्वेश्चन को आप लोगों को इंटीग्रेट करना है। अब देखिए हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, सबसे लास्ट वाली प्रॉपर्टी। सबसे लास्ट प्रॉपर्टी में क्या था, यहां पर -a था और यहां पर क्या था +a। तो इस केस में हम क्या करते थे, वो प्रॉपर्टी क्या थी उसको हम समझ लेते हैं।
अगर ऐसा कुछ है -a to a f of x dx, अगर ऐसा कुछ है तो ये दो पार्ट में स्प्लिट होता है। कैसे दो पार्ट में स्प्लिट होगा, देखिए ध्यान से। इसको हम लिख सकते हैं टू इंटीग्रल ऑफ 0 to a, ऐसे हम लिख सकते हैं। टू इंटीग्रल, लोअर लिमिट क्या हो जाएगा 0 और अपर लिमिट क्या होगा a हो जाएगा, और यहां पर हम f of x dx लिखते थे, लेकिन कब यहां पर 2 हो जाता था, यहां 0 से a हो जाएगा, लेकिन कब, अगर f of x जो है वो इवन फंक्शन है। यहां लिख देते हैं इफ f of x इज इवन फंक्शन। अगर f of x जो है वो इवन फंक्शन है तो ये क्या हो जाएगा, 0 to a f of x हम लिख सकते हैं। लेकिन ये 0 हो जाता है कब, इफ f of x इज ऑड फंक्शन। अगर f of x हमारा ऑड फंक्शन है तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0। अब इवन और ऑड हमने पिछले क्लास में समझा था कि इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन क्या होता है, कि अगर हम ऐसा कुछ है, अगर एक f of x दे रखा है, आपको कोई फंक्शन दे रखा है, और अगर इस x के जगह पर हम -x रखते हैं, x के जगह पर -x रखते हैं, और ये f of x ही निकल कर आता है, मतलब माइनस साइन रखने से कोई फर्क ही नहीं पड़ा, वो वैसे का वैसे ही रहा, तो इसको हम क्या कहते हैं, इवन फंक्शन कहते हैं। और अगर ऐसा कुछ है f of -x इज इक्वल टू -f of x, ये ऐसा आ गया, ऐसा आ गया, तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑड फंक्शन। ठीक है, तो यहां पर इसको पहले हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये इसी फॉर्म का है, देखिए ये लिमिट्स ऐसे ही है, तो इसको हम चेक कर लेते हैं कि ऑड फंक्शन है कि इवन फंक्शन है। यहां पर हम ले लेते हैं लेट f of x इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 9 - x स्क्वायर, हमने ये ले लिया। अब हमें क्या करना है, x के जगह पर -x रखना है, ताकि पता चले कि ऑड है कि इवन है। तो यहां रखते हैं f of -x रख देते हैं, तो ये हो जाएगा -x, जहां जहां x है वहां पर हमें क्या रखना पड़ेगा, वहां पर -x रखना पड़ेगा, तो -x क्यूब अपॉन 9 x की जगह पर -x और ये स्क्वायर अपने जगह पर। तो यहां से f of -x जो होगा, माइनस का क्यूब क्या होता है, माइनस होता है, इसको हम यहां माइनस लिख देते हैं, और x का क्यूब क्या होता है, x क्यूब, ये हो गया अपॉन 9 माइनस, अब माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस x, यहां पर हम लिख देंगे x, ये हो जाएगा। तो यहां से क्या समझ में आ रहा है कि f of -x इज इक्वल टू माइनस, अब ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा क्या है, f of x ही तो है, तो ये f of x हम यहां लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर x के जगह पर हमने -x रखा है, x के जगह पर हमने क्या रखा, -x, तो माइनस साइन बाहर निकल कर आ गया, -f of x आ गया। इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, ऑड फंक्शन है। इस वाले पार्ट को मिटाते हैं, तो ये क्या है, ये हमारा ऑड फंक्शन है, और अभी हमने समझा था कि अगर ऑड फंक्शन होता है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम यहां लिख देते हैं हियर एक्स क्यूब अपॉन 9 - x स्क्वायर इज ऑड फंक्शन, हेंस इसको अगर i मान लेते हैं तो i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ -3 to 3 एक्स क्यूब अपॉन 9 - x स्क्वायर dx, ये क्या हो जाएगा आपका 0। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये जो फंक्शन दे रखा है ये आपका क्या है, ऑड फंक्शन है, और जब भी ऑड फंक्शन होगा तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा आपका। एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी पिछले
पिछले क्वेश्चन की तरह है। क्यों? क्योंकि लिमिट्स को चेक कीजिए, लिमिट सेम है, सिर्फ साइन अलग अलग है। तो अब जब भी ऐसा है तो हमें क्या करना है, वही वाला आइडेंटिटी प्रॉपर्टी यूज करना है। हमें पता है कि इसको चेक करना पड़ेगा कि ये क्या है, ऑड फंक्शन है कि इवन फंक्शन है। अगर इवन फंक्शन होगा तो यहाँ पर 0 लिखकर, यहाँ π/4 लिखकर हम यहाँ 2 लिख सकते हैं। लेकिन अगर ये ऑड फंक्शन होगा तो हम डायरेक्टली 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ से तो ये वाला तो आपका इवन फंक्शन है। क्यों? क्योंकि इसके पावर में 4 है। अगर ये माइनस साइन एक्स भी आता है तो इस पावर की वजह से वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर x³ है, यहाँ पर अगर हम माइनस रखते हैं तो वो माइनस हमेशा बाहर ही आएगा, मतलब कि f(x) जो होगा वो माइनस f(x) के बराबर होगा। तो ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये ऑड ये इवन, तो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन ही होगा वो, ठीक है। लेकिन हम डायरेक्टली तो लिख नहीं सकते, हमें वो प्रोसेस तो शो करना पड़ेगा कि क्यों ये ऑड फंक्शन है। तो प्रोसेस भी आप लोग को शो करना है कि कैसे होगा। देखिए ध्यान से, इसको ऑड फंक्शन या इवन फंक्शन कैसे चेक करते हैं। इसको f(x) मानते हैं, लेट f(x) इज इक्वल टू x³ इंटू साइन टू द पावर 4x। हमने ये मान लिया। अब इसको मानने के बाद क्या करना होता था, x के जगह पर हमें -x रखना होता था। तो हम यहां पर लिख देंगे f(-x)। यहां रखा तो जहां जहां राइट हैंड साइड में x होगा वहां पर क्या आ जाएगा, -x आ जाएगा। तो ये हो जाएगा -x टू द पावर 3 इंटू साइन x के जगह पर -x और इसके पावर में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। साइन टू द पावर 4x कहने का मतलब साइन x टू द पावर 4। ये साइन x उसके पावर में 4 आता है, ये x का पावर 4 नहीं है, ध्यान समझिएगा ध्यान से। अब क्या है कि इसको सॉल्व करते हैं तो यहां से हो जाएगा f(-x) इज इक्वल टू, ये तो -x³ हो जाएगा इंटू, अब साइन ऑफ -x क्या होता है, माइनस साइन x होता है। यहां पर माइनस साइन आएगा, लेकिन इस माइनस साइन के होने का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पावर में क्या है, 4 है। तो इस 4 की वजह से वो फिर से प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये वैसा का वैसे ही रह जाएगा, हो जाएगा साइन x, ये हो जाएगा, और पावर में 4 ये हो जाएगा, ठीक है। तो हमने देखा कि यहां पर इसको अगर हम i मान लेते हैं, इसको i मानिए, यहां पर हम लिख सकते हैं f(-x) इज इक्वल टू माइनस, और ये जो भी है इसके जगह पर हम f(x) रख सकते हैं। यहां पर f(x) आ जाएगा। तो x के जगह पर -x रखने से -f(x) आ रहा है, इसलिए यहां पर हम लिख देंगे हेंस f(x) इज एन ऑड फंक्शन। जब भी x के जगह पर -x रखने से माइनस साइन बाहर आ जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, ऑड फंक्शन कहते हैं। और जब भी ऑड फंक्शन होगा तो उसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो वो क्या आएगा आपका 0। तो हम यहां लिख देंगे i इज इक्वल टू -π/4 टू π/4, और यहां पर हो जाएगा x³ इंटू साइन टू द पावर 4x dx। अब ये क्या है, ऑड फंक्शन है, और जब भी ऑड फंक्शन होगा तो उसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरीके से हमें करना है। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस आप लोगों को शो करना पड़ेगा कि ऑड क्यों है, माइनस साइन कैसे आएगा, उसके बाद ही आप लोग ये चीज लिख सकते हैं।